क्या हाल है दोस्तों, कैसे हैं? मैं हूं बिलाल और हम सीख रहे हैं numpy। आज की वीडियो में हम एक एरे बनाएंगे numpy की मदद से। तो इसको कोड से समझते हैं। जब भी हम numpy को यूज करेंगे तो सबसे पहले हमें उसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उससे सबसे पहले हम इंपोर्ट कर देते हैं लाइक इंपोर्ट numpy एज np। उसके बाद मैं एक लिस्ट बनाता हूं पाइथन की मदद से, फिर उसकी हम एरे बनाएंगे numpy की मदद से। तो मैं एक वेरिएबल बनाता हूं ए, आपका जो मन करे उस नाम से बना ले, और यहाँ पे एक लिस्ट बनाते हैं, चाहे तो आप रेंज से बनाएं, मैं मैनुअली बना देता हूं 1 2 3 4 5। ठीक है, मैंने एक लिस्ट बना दी। अब इसको मुझे एक एरे में कन्वर्ट करना है, numpy की एक एरे बनानी है। तो बहुत ज्यादा आसान है, मैं एक वेरिएबल बनाता हूं लाइक माई एरे, आपका जो मन करे उस नाम से बनाए। मैं कहता हूं np डॉट एरे, ये एक मेथड है, इसके अंदर हमें उस लिस्ट को प्रोवाइड करना है जिसकी हमें लिस्ट बनानी है, जिसकी हमें सॉरी एरे बनानी है। तो मैं कहता हूं भाई ये जो ए है इसकी हमें एक एरे बना के दे दो, और यहाँ पे अगर हम शो करवाएं एरे, देखते हैं क्या हमारी एरे बन गई। तो देखो हमारी एरे बिल्कुल बन गई है, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह हम चाह रहे थे। यहाँ तक बात समझ में आ गई कितना ज्यादा आसान है कि numpy की मदद से हम किस तरह से एरे बनाते हैं। अब इसको आगे समझते हैं। अब ये जो एरे है इसको हम इसके एलिमेंट को उसी तरह से इंडेक्सिंग के जरिए एक्सेस कर सकते हैं। लाइक अगर मुझे 2 को एक्सेस करना है तो मैं कहता हूं भाई मुझे 1 इंडेक्स के ऊपर जो एलिमेंट है उसको बताओ, उसने बता दिया। मैं कहता हूं 1 से लेकर 4 एलिमेंट तक जो भी है, ये स्लाइसिंग में अब कर रहा हूं, 1 से लेकर 4 एलिमेंट तक जितने भी स्लाइस हैं या जितने भी डेटा है वो बताओ। उसने बता दिया कि भाई 1 से लेके 4 तक जितने भी है वो लेकर आ गया। फिर मैं कह रहा हूं कि भाई जो है स्टेप आगे, मतलब 2 को जंप करो, हर दूसरा बताओ। तो उसने हर दूसरा बता दिया। ये बात भी यहां तक समझ में आ गई, बिल्कुल पाइथन वाला मेथड है कि इसकी स्लाइसिंग और उसके स्टेप जो है हम उसको बता सकते हैं। लाइक ये स्टार्ट पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है, और ये इसके स्टेप है कि भाई हर दूसरा एक छोड़ दो फिर दूसरा ले आओ, फिर एक छोड़ दो फिर दूसरा ले आओ। इस तरह से हम अगर इसको 3 करें उसके रिजल्ट्स कुछ और हो जाएंगे। ठीक है, हर तीसरा एलिमेंट बताएं, ये जंप कहलाती है। यहां तक भी बात समझ में आ गई। आ जाते हैं। अब जब हम कोई एरे बनाते हैं तो एक चीज और पहले इसको बता देता हूं, ये लिस्ट जो है हम यहाँ पे डायरेक्ट भी पास कर सकते हैं। ये लिस्ट हम यहाँ पे डायरेक्ट पास करके भी हम इसको इस तरह से बना सकते हैं इजीली। ठीक है, इसमें कोई का बात नहीं, आप चाहें तो वो लिस्ट डायरेक्ट यहाँ पे प्रोवाइड कर लें या किसी वेरिएबल में स्टोर करके उस वेरिएबल को यहाँ पे पास कर दें। बात एक ही है, रिजल्ट एक ही है। ठीक है, दोनों तरीके सही हैं, आपको जो अच्छा लगे वो कर सकते हैं। नेक्स्ट कोड के ऊपर आते हैं, और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एक मिनट। ये मैंने कॉपी कर लिया कोड को, और यहाँ पे मैं क्या अब जब हम कोई एरे बनाते हैं numpy की मदद से तो उसकी हमें कुछ प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी होता है। वो किन मेथड से पता करते हैं वो भी जानना जरूरी होता है। वो किस तरह होगा, इस एरे के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज होती है जिसको हमें जानना और जिसकी इंफॉर्मेशन होना हमारे पास बेहद जरूरी है। लाइक मैं यहाँ पे डिस्प्ले कराता हूँ। डिस्प्ले एक मेथड होता है, जिस तरह से प्रिंट का मेथड होता है। मैं कहता हूँ एफ, और यहाँ पे पहले मैं लिखता हूँ माई ऑब्जेक्ट, कि भाई मेरा ऑब्जेक्ट कौन सा है, मतलब मेरी एरे कौन सी है। तो यहाँ पे मैं कहता हूँ मेरी एरे है माई एरे। उसके बाद मैं कहता हूँ कि मेरी एरे का शेप क्या है। मैं लिखता हूं कि मेरी एरे का शेप क्या है, उसके लिए मेथड है डॉट शेप। उसके बाद मैं जानना चाह रहा हूं कि जो मेरी एरे है उसकी डायमेंशन क्या है। उसकी डायमेंशन जो हम पता करते हैं उसके लिए मेथड है एन डिम। उसके बाद मैं चाह रहा हूं कि मेरी जो एरे है उसकी टाइप क्या है, डेटा टाइप। मैं कहता हूं उसकी डेटा टाइप क्या है भाई, उसका मेथड है डी टाइप। उसके बाद मैं सोचता हूं, उसके बाद मैं चाहता हूं कि मेरी जो एरे है उसका साइज क्या है। तो यहां पे मैं कर देता हूं साइज, इसका जो मेथड है वो है साइज। उसके बाद मैं चाहता हूं जो मेरे आइटम है उसका साइज क्या है। तो मैं यहाँ पे लिखता हूं आइटम, और यहाँ भी लिख लेता हूं आइटम साइज। ठीक है, ये कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ इंफॉर्मेशन होती है एरे की जो कि numpy की एरे में होता है, और उस मेथड्स के जरिए हम पता कर सकते हैं। और अगर अब मैं कोड को चलाऊं ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने आ जाती है। लाइक कि मेरा ऑब्जेक्ट क्या है, मतलब मेरी एरे क्या है, जो कि ये वाला है, ये वाली लाइन है,
तो उसने बता दिया भाई आपकी एरे ये है, जो कि ये रही यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद वो कह रहा है कि इसका जो शेप है वो 5 है, राउंड ब्रैकेट के अंदर शेप आते हैं कि इसका 5 है, वो आगे हम पढ़ेंगे भी कि शेप होता क्या है। इसका जो शेप है वो 5 है और इसकी डायमेंशन क्या है, इसकी डायमेंशन 1 है, मतलब ये 1 डायमेंशन एरे है। उसके बाद इसकी डेटा टाइप क्या है, इसकी डेटा टाइप है int 32, numpy इसको int 32 डेटा टाइप के अंदर मेंटेन करता है। उसके बाद इसकी साइज क्या है, इसकी साइज है 5 साइज कैसे, जैसे लाइक 1 2 3 4 5, इसकी 5 साइज है। उसके बाद इसकी आइटम साइज क्या है, भाई इसकी आइटम साइज 4 है, ये बाइट्स वगैरह के अंदर होता है, इसको आप डॉक्यूमेंटेशन में जाके और ज्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन ये वो मेथड है जो आपको पता होना जरूरी है किसी भी एरे के बारे में। यहां तक भी बात आ गई समझ में। अब जो एरे है, नंपाई से एरे बनाने का फायदा क्या है ये समझते हैं। अब मैंने एक नंपाई से एरे बनाई, ठीक है। उस एरे के अंदर मैं क्या चाहता हूं कि भाई ये जो बीच के एलिमेंट है ना, लाइक 2 से लेके 4 तक, इसकी जगह जो है 100 आ जाए, बाकी एरे सेम रहे। अब ये काम जो है हम प्योर पाइथन से भी कर सकते हैं फॉर लूप के जरिए। फिर हमें कहना पड़ेगा कि भाई या तो 0 इंडेक्स के बाद और आखिरी इंडेक्स से पहले, या फिर 1 से बड़ा 5 से छोटा, इस तरह से हम कुछ भी एक फॉर लूप बना के अच्छा खासा हमारी सोचना पड़ेगा और फिर बात करनी पड़ेगी और उसकी एक फंक्शनलिटी बना के परफॉर्म करके हम ये अपना सिनेरियो पूरा कर सकते हैं। लेकिन नंपाई कहता है भाई सोचने का काम आप हम पे छोड़ दो, हम आपको बताते हैं किस तरह से करना है, आपको कौन सा स्लाइस चाहिए। हम कहता है भाई 2 से लेके 4 तक जो है वो हमें स्लाइस जो है 100 में कन्वर्ट हो जाए, बाकी ऐसे ही रहे। तो मैं वो कहता है ठीक है आप स्लाइस सेलेक्ट करो। मैं कहता हूं भाई स्लाइस है 1 और 1 के बाद है 0 1 2 3, 1 के बाद है 3। ये जो स्लाइस है इसकी वैल्यू जो है वो क्या होनी चाहिए, उसकी वैल्यू 100 होनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है भाई इसकी वैल्यू 100 हमने कर दी और आप अब देखो अपनी एरे को। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई हम अपनी एरे को चेक करते हैं। मैंने अपनी एरे को चेक किया, मैंने एक इंडेक्स कम लिख दिया, मैं इसको 4 कर देता हूँ। मैंने अपनी एरे को चेक किया तो उसने वही काम कर दिया, उसने 2 से लेके 4 तक के जो एलिमेंट है उनकी वैल्यू को क्या कर दिया, उनकी वैल्यू को 100 कर दिया, बाकी एज इट इज वैसे ही रहने दे दिया। कितना ज्यादा आसान है। यही काम अगर हम इसमें करना चाहें, लाइक इसको मैं कर दूं ए, ये तो प्योर पाइथन है ना, ये जो एलिमेंट है, ये जो लिस्ट है, ये तो प्योर पाइथन है। अगर ये मैं कर दूं ए, हमें क्या ये रिजल्ट मिलेगा। मैं अगर कोड को चलाऊं तो हमें एरर मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि पाइथन की लिमिटेशन है, वो कहता है आप इस तरह से नहीं कर सकते कि किसी भी स्लाइस को आप इस तरह से वैल्यू असाइन नहीं कर सकते। नंपाई कहता है कि आप हमारे पास जो पैकेज है उसके जरिए ये बहुत आसान और पॉसिबल है। कितना आसान है वो भी हमने आपको करके दिखा भी दिया। ये भी बात आ गई समझ में? ओके भाई समझ में आ गई। और इसके साथ चलो और भी आगे समझते हैं, इसके साथ और भी समझते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इसी कोड को कॉपी पेस्ट कर दिया और मैंने यहाँ पे लाके कहा कि भाई ये जो एक वेरिएबल बना दिया टेस्ट के नाम से, ठीक है, टेस्ट के नाम से एक वेरिएबल बनाया। मैंने कहा ये जो स्लाइस है ना इसकी वैल्यू मुझे 100 नहीं चाहिए, इन सब के अंदर 100 प्लस कर दो, इन सब के अंदर 100 प्लस कर दो। अब देखो क्या होता है, अब देखो क्या होता है। मुझे एक एरे मिली, इसके अंदर ये जो बीच का स्लाइस है इन सब की वैल्यू के अंदर 100 प्लस हो गया और एक नई एरे बन गई टेस्ट के नाम से। अब कितना आसान था ये भी, कितना इजी हो गया ये भी जानना। और अगर यही चीज हम प्योर पाइथन के जरिए करें तो कर तो सकते हैं, लेकिन हमें कितना सोचना पड़ेगा। मैं तो सोचना भी नहीं चाह रहा ये देखने के बाद कि भाई किस तरह से होगा प्योर पाइथन के अंदर, जो कि अच्छी चीज नहीं है। सिर्फ एक आपकी तजस्सुस को बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ, आपका इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए बात कर रहा हूँ कि ये तरीका का जो नंपाई हमें दे रहा है इतना आसान करके कि उसके बाद सोचने का दिल भी नहीं करता कि भाई प्योर पाइथन के जरिए ये काम हम कैसे करेंगे। एक और काम करते हैं, चलो अब एक पाइथन से इसका कंपैरिजन बनाते हैं। मैं क्या करता हूं, मैंने एक पाइथन की लिस्ट बनाई और एक नंपाई की लिस्ट बनाई और दोनों के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं, दोनों के अंदर एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ टेस्ट पाइथन के नाम से और इसके अंदर मैं कहता हूं कि भाई एक मुझे लिस्ट चाहिए जो कि क्या हो, जो कि ये फॉर लूप चला रहा हूं मैं, फॉर लूप आई। अब इसको समझना भी, आप ये सब चीजें जहन में रखना, जो मैं कर रहा हूं आपको पहले समझना है, सोचना है, लिखना है, ठीक है, ये सब जहन में रखना। कंपैरिजन कर रहे हैं हम लोग, पाइथन और नंपाई की पावर जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इनमें किस तरह से बेहतरी है, कितने फास्ट है, क्या है, सब चीजें जहन में रखें। वक्त, जहनियत,
टाइम वगैरह सब कुछ जो भी आपके जहन में। मैं कहता हूं मुझे फॉर लूप चलाओ भाई आई के ऊपर, इन किसके ऊपर, ए के ऊपर, और यहाँ पे मुझे क्या चाहिए भाई, सब एलिमेंट के अंदर प्लस कर देना 5। मतलब मैंने क्या किया है, कॉम्प्रीहेंशन लिखा है। मैं कह रहा हूँ कि ए के जितने भी एलिमेंट है उस सब के अंदर 5 को प्लस कर दो। ठीक है, सबके अंदर 5 को प्लस कर दो और उसकी एक अलग से लिस्ट बना दो। ये काम कर दिया मैंने, और उसके बाद यही काम मैं करना चाह रहा हूं पाइथन नमपाई के अंदर, एनपी के अंदर। वो मैं किस तरह से करूंगा, वो मैंने कर दिया इस तरह से कि भाई माय एरे जो है, माय एरे है, इसके सब एलिमेंट के अंदर 5 प्लस कर दो। दोनों तरीके, मतलब ये दोनों सेम काम किए, मैंने सेम काम किए हैं। आपको कौन सा काम पसंद है वो देख लें, दोनों को प्रिंट करवा के देख लेते हैं। भाई डिस्प्ले, डिस्प्ले आ गया टेस्ट, पीवाई, पीवाई मतलब पाइथन, और दूसरा आ गया एनपी, एनपी मतलब नमपाई। कोड को चलाएं, दोनों के रिजल्ट आ गए, दोनों की सेम चीजें हुई है। दोनों ने क्या काम किया है, प्लस कर दिया है 5 को तमाम एलिमेंट के अंदर। नमपाई ने भी प्लस कर दिया 5 को तमाम एलिमेंट के अंदर। इसको लिखने में हमें कितना टाइम लगा, सोचने में कितना टाइम लगा, इसको लिखने में हमें कितना टाइम लगा, सोचने में कितना टाइम लगा, फैसला आप कर लेना। नमपाई का पावर आपको हमने बता दिया कि नमपाई जो है सोचने के हवाले से भी, लिखने के हवाले से भी, और न्यूमेरिक के हवाले से भी, जो कि अभी हमने देखा नहीं, वो कितना ज्यादा फास्ट है एक नॉर्मल पाइथन से, और कितना ज्यादा इजी कर दिया है उसने हमारे लिए कोड को लिखना, समझना, पढ़ना। कि अभी तो हमने सिर्फ प्लस किया है, हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, स्क्वायर भी निकाल सकते हैं, डिवाइड भी कर सकते हैं, इसी तरह से एरे के हर एलिमेंट को। और यहाँ पे अगर हम नॉर्मल पाइथन से करते हैं तो उसके लिए हमें ये तरीका अपनाना पड़ता है, जिसके लिए हमें सोचना पड़ता है, चाहे थोड़ा सोचना पड़े या कम सोचना पड़े, कंडीशन वाइज सोचना पड़े। वो कितना मुश्किल है या कितना आसान है या कितना टाइम कंज्यूम करता है, उसके मुकाबले में नमपाई किस तरह से हमें लाकर दे रहा है, ये दोनों चीजें मैंने आपको बता दी। तो उम्मीद है आपको पसंद आई होगी आज की वीडियो। आज की वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।